नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल आपने एक गुड़िया बनाकर करना है। तंत्र में जो गुड़िया होती हैं, जिन्हें हम वुडू भी कहते हैं, उनका एक विशेष स्थान है। तो एक मंत्र बताऊंगा, साथ में आपको तंत्र में गुड़िया का रहस्य क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि तांत्रिक कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। असली में गुड़िया जो है कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और तंत्र मन से जुड़ी जो ज्ञान की बातें हैं वो उन तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको एक मंत्र दूंगा, ये मंत्र शाबर मंत्र ही है। और इस मंत्र का इस्तेमाल जो है वो किसी के ऊपर भूत प्रेत की वादा हो तो उसके निवारण के लिए किया जाता है। और साथ में ये तंत्र तब काम करता है, साथ में एक हम वुडू डॉल भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसे तांत्रिक गुड़िया कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको तंत्र में गुड़िया जो है उसका क्या महत्व है, इस रहस्य के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, गुड़िया दो प्रकार की बनाई जाती हैं तंत्र में। एक तो तांत्रिक जो है आटे से बनाते हैं, एक तो वो गुड़िया होती है। और एक गुड़िया जो होती है वो कपड़े से तैयार की जाती है। तो दोस्तों, जो कपड़े से तैयार की जाती है वो गुड़िया जो है वो उस व्यक्ति के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जिसके ऊपर तंत्र करना होता है। और उस कपड़े को, जो गुड़िया आप तैयार करते हैं कपड़े से, उसके अंदर सिला जाता है या उसको वहाँ पे लगाया जाता है। और उस व्यक्ति के नाखून चाहिए होते हैं, उस व्यक्ति के सिर के बाल चाहिए होते हैं। अगर वो कंघी में से भी मिल जाएं तो हूबहू उसकी प्रतिमा तैयार की जाती है। जो हमने कपड़े की डॉल तैयार की होती है उसके सिर के ऊपर बाल लगाए जाते हैं, नाखूनों की जगह पर नाखून जो हैं वो फिक्स किए जाते हैं, और कपड़े की जगह पर वो टुकड़ा जो है, उसका जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें वो टुकड़ा लगाया जाता है। तो एक तरह से उस व्यक्ति की प्रतिमा जो है वो तंत्र करने के लिए हूबहू उसकी ही गुड़िया बनाई जाती है। और आटे की गुड़िया जो बनाई जाती हैं वो भी बनाई जाती हैं, वो तंत्र करने के लिए भी बनाई जाती हैं और झाड़ा लगाने के लिए भी बनाई जाती हैं। तो आज मैं आपको आटे की गुड़िया, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके साथ एक शाबर मंत्र भी आपको दूंगा कि मतलब उस व्यक्ति पे अगर भूत प्रेत बाधा है तो उसका झाड़ा आपने कैसे लगाना है। और ये झाड़ा कोई ऐसा झाड़ा नहीं है कि एक बार झाड़ा लगा दिया तो जो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो भूत प्रेत है, जिन जिन्नात है, चाहे वो चुड़ैल है, शाकनी डाकनी है, वो मुड़ के आएगी, ऐसा नहीं है। इस चीज़ की मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये शास्त्रोक्त भी है और आजमाया भी गया है। तो करना क्या है दोस्तों, तांत्रिक क्या करते हैं, जब किसी के घर में सबसे पहले उनकी समस्या बता दी, तो समस्या के निवारण के लिए जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आटे की गुड़ियाँ बनाते हैं आपके घर से ही आटा लेकर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टोटका होता है, वो पक्का इलाज नहीं होता है। उसका कारण ये है कि किसी के घर से आप आटा लेकर और उसकी गुड़िया बनाकर जो आप इलाज करते हैं, तो वो सिर्फ आपके साथ धोखा करते हैं, आपको भ्रम में डालते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है और उसके ऊपर भूत प्रेत, जिन जिन्नात या फिर कोई शाकनी डाकनी या चुड़ैल का साया है, और वो कहीं पे ठीक नहीं हो रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए आपने जो आटे की जो
डॉल बनानी है, जो एक गुड़िया बनानी है जिससे हमने उसके ऊपर किया गया तंत्र काटना है, उसके लिए आपने करना क्या है दोस्तों, अमावस्या की रात का आपने इंतज़ार करना है। और अमावस्या के दिन आपने एक हांडी लेनी है और हांडी के ऊपर चाहे आप उसके मुंह पर आसपास तार से या किसी रस्सी से एक आपने लंबी लकड़ी बांधनी है, और ताकि वो हांडी आपसे दूर रहे। और वो हांडी लेकर आपने शमशान घाट जाना है और आपने ये भी निश्चित कर लेना है कि वहाँ पर दिन में कोई लाश जलाई गई हो या फिर 1-2 दिन पहले जलाई गई हो, उसकी अग्नि अभी भी प्रज्वलित हो। तो आपने हांडी लेकर जानी है। उस हांडी में आपने उड़द की दाल को पकाना है, यानी कि उड़द के दाने लेने हैं और कुछ आपने थोड़ा सा उसमें जल डालना है और उसे जो वो चीता है उसके ऊपर आपने पकाना है। जब दोस्तों आप उसे पकाएंगे तो हो सकता है कि आसपास की आत्माएं जो वहाँ उस शमशान घाट में घूम रही हैं वो आपको झपट्टा लगाने की कोशिश करें या नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे। तो आपने कुछ खीले ले जानी हैं, जो प्रसाद में हम इस्तेमाल करते हैं ना खीले, या फिर दीपावली के दिन भी हम पूजा में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में फुल्लियाँ भी कहते हैं। तो वो आपने ले जानी है और आपने अपना काम करते रहना है। जब आपको लगे कि ये नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो रही हैं तो उन फुल्लियों को आपने, जिसे हम खिले कहते हैं, उनको ऐसे फेंकना है ज़मीन की तरफ। जैसा कि आपने देखा है कि खेतों में हम लोग जब अनाज बोना होता है तो उसके दानों को फेंकते हैं, उसी तरह उन खिलों को फेंकना है। और ये जो है वो प्रेत आत्माओं का भोग होता है, तो इसका भोग वो लेती हैं तो वो उस तरफ चली जाती हैं, तो आपके ऊपर हावी नहीं होंगी और आपने अपना काम करते रहना है। जब चिता की अग्नि के ऊपर वो उड़द के दाने जो हैं गल जाएं तो उन्हें आपने क्या करना है, काले कपड़े में उस उड़द को निकालना है हांडी में से और उसकी एक पोटली बनानी है। और पोटली बनाने के बाद आपने एक बबूल का पेड़ ढूंढना है जो थोड़ा एकांत में हो, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। उस बबूल के पेड़ पे उसको आपने पोटली को लटका देना है। आपने दोस्तों कई बार देखा भी होगा कि बबूल की पेड़ों के ऊपर लोगों ने काले रंग की पोटलियाँ लटकाई होती हैं, तो उन पोटलियों को कभी भी टच ऐसे नहीं करना चाहिए, ना ही उनको खोल कर देखना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही ये किसी साधक ने या किसी तांत्रिक ने उनको वहाँ पर लटकाया होता है। फिर जब आपने किसी का झाड़ा करना है या किसी के ऊपर मान लीजिए भूत प्रेत वादा है, तो आपने वहाँ से पोटली को खोलकर थोड़ी सी उड़द आपने लेकर आनी है, किसी भी स्थिति में हो सकती है वो लेकर आनी है। और आपने उड़द की दाल का आटा जो घर में पहले ही बनवाया होगा उसमें उसको थोड़ा सा मिक्स करना है और उसके बाद में आपने गुड़िया तैयार करनी है। तो किसी की तंत्र की काट के लिए ऐसे गुड़िया बनती है। जो ऐसे ही आटे लेकर गुड़ियाँ बनाते हैं वो सिर्फ ढोंग करते हैं, और आपको 99% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये ढोंग करते हैं। तो उनका तंत्र तभी तो सफल नहीं होता, और जो चीज़ उसके ऊपर हावी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कुछ टाइम के बाद दोबारा आ जाती है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इसके बाद में जो व्यक्ति है, जब उसको व्यक्ति जो है उसको आप देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर जो चीज़ है वो अगर बोलती है, अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ हो, अगर आप तंत्र को जानते हैं, आपको तरीका पता है कि भूत प्रेत जो है किसी के ऊपर आ गया है, किसी के शरीर के ऊपर आता है या फिर उसकी सवारी आती है, तो उसको कैसे बुलवाना है और उसके शरीर को छोड़ने के लिए उसे कैसे मनाना है, उसकी शर्तें कैसे माननी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि ये जो गुड़िया बनाई गई है आटे से, और इसके जो पैर होते हैं वो उल्टे बनाए जाते हैं, उल्टे पैर बनाने हैं।
तो इसको उस व्यक्ति के ऊपर से इसको घुमाया जाता है। और दोस्तों, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, जो उतारा करते हैं वो आपने 7 बार करना होता है और 6 बार आपने क्लॉकवाइज और 1 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज जो उतारा करना है, जिससे जो सामग्री है आपके पास उससे किया जाता है। 7 बार आपने सीधा घुमा दिया और 1 बार आपने उल्टा घुमा दिया। तो इस प्रकार से ये गुड़िया जो है वो तैयार होती है। तो आज मैं एक आपको मंत्र बताऊंगा, पहले मंत्र सुन लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति जो भूत प्रेत से ग्रसित है और या फिर उसके ऊपर कोई जिन जिन्नात है, शाकनी डाकनी है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है कहीं से, तो दोस्तों आपने पहले आपको तंत्र के बारे में पता होना चाहिए, कोई आपका मंत्र सिद्ध होना चाहिए जिससे आप ये जान सकें कि उसको ये चीज़ कहाँ से लगी है, किसी की भेजी है या वैसे ही लगी है। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आपको आती है या आपने कहीं से नहीं सीखी है, तो आगे जो मैं इसका जो पक्का इलाज बता रहा हूँ या इसका जो उतारा बता रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप ये पता लगा लीजिए कि इसके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई है। तो जब इस चीज़ का पता लग जाए आपको दोस्तों, तो उसके बाद में आपने करनी होती हैं शर्तें। तो आप उस आत्मा से या भूत प्रेत जो भी इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है उससे आप पूछेंगे कि अगर आप इसके शरीर को छोड़ देंगे तो उसके बदले में आपको क्या चाहिए। तो होता क्या है कि जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं, पहले वो ऐसी ऐसी शर्तें रखती हैं जिन्हें इंसान के बस में नहीं है कि वो पूरा कर सके। जैसे जिन जिन्नात होते हैं, उनकी शर्तें जो हैं वो बहुत ही अलग होती हैं। हज़ारों में वो बोलते हैं 1000 बकरे की बलि दे दो, 5000 भैंस की बलि दे दो, इस तरह की बातें करते हैं। तो आपने उनको बोलना है कि ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, हम आपकी इस इच्छा को पूरा ही नहीं कर सकते। फिर आपने धीरे धीरे उनको एक ऐसी शर्त पे मनाना है जिसके लिए वो प्रेत आत्मा जो है वो मान जाए और आपको भी वो कार्य करने में कोई आपत्ति ना हो। जैसे कि कई बार ये आत्माएं जो होती हैं वो इस बात पे भी मान जाती हैं कि अगर मैं अपने शरीर की एक बूंद रक्त आपको दे दूं तो क्या आप इसके शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह की शर्तों के ऊपर भी ये चीज़ें मान जाती हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आती। तो इस तरह की शर्तें जो होती है वो इंसान पूरी कर सकता है, लेकिन उनकी हर शर्त जो है वो नहीं मान सकता। तो आप उस शर्त के ऊपर उसको मना लीजिए जो शर्त आप उसकी पूरी कर सकते हैं। अब आपने जो उड़द का आटा है, जिसका एक तरीका मैंने आपको समझाया था गुड़िया बनाने का, और उसके उल्टे पैर होने चाहिए, उस गुड़िया को आपने क्या करना है, उस व्यक्ति के सर से लेकर पाँव तक उसको टच करना है आपने। जैसे उसके सिर से लेकर पैर तक उसको चलाते जाना है और उसके बाद में उसे आपने प्लेट के अंदर रख देना है उस गुड़िया को। और उसके बाद में आपने एक मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम चंडी मसान वीर भूत प्रेत के औसान भस्मीभूत स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपने 51 बार पढ़कर उस जो डॉल आपने प्लेट के अंदर रखी हुई है आटे की गुड़िया, उसके ऊपर फूंकना है। 51 बार पाठ करके उस मंत्र को फूंकने के बाद आप 7 बार उतारा भी कर सकते हैं और उतारा नहीं भी कर सकते, पर उतारा करना ज़रूरी होता है। 7 बार उतारा करके और कटार से उस जो डॉल आपने बनाई है उल्टे पैर वाली आटे की गुड़िया, उसकी गर्दन को आपने काट देना है। और जब ये प्रक्रिया आप कर देंगे, उसके बाद में आपने तुरंत ही उसको थाली समेत, और कांसे की थाली होनी चाहिए इस कार्य के लिए, स्टील की थाली नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसे कांसे की थाली समेत किसी चौराहे पे छोड़ आइए, पर दोस्तों शर्त यही रहेगी कि जब आप इसे लेकर जाएं
तो किसी से आप बात नहीं करेंगे और इसे वहाँ पर चौराहे पर छोड़ देना है रात्रि काल में। और जब आप मुड़कर आएँ तो आपने किसी से बात नहीं करनी है। अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आती है, आपको कोई आवाज़ लगाता है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर आ जाना है। और उसके बाद में आपने गंगा जल से थोड़े छींटे मार लीजिए अपने ऊपर, या फिर अगर आप स्नान कर लें तो और भी बेहतर है गंगा जल डालकर। तो पवित्र होकर उसके बाद में आप अपने घर में आ सकते हैं। एक तरीका ये है। या फिर इस गुड़िया को लेकर जो व्यक्ति है जिसके ऊपर तंत्र किया गया है, उनके घर से कम 15-20 किलोमीटर दूर इस गुड़िया को आपने 1-1.5 फुट गड्ढा आपने खोदना है, उसके अंदर दबा देना है। तो इस टोटके से देखा गया है कि कभी भी भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर वो चीज़ दोबारा नहीं आती है। इसमें एक ही शर्त होती है कि ये जो गड्ढा खोदा गया है और इस गुड़िया को दबाया गया है, ये दोबारा वहाँ से उखाड़ी ना जाए। वैसे तो आटा जो होता है वो समाप्त ही हो जाता है धरती के अंदर, पर वो स्थान भी जो है वो खोदा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खोदने से ये हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो वापस आ जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जो जानकारी आज मैंने आपको दी वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि तंत्र में जो गुड़िया का इस्तेमाल होता है इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुँचे कि वो गुड़िया कैसी होती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।